एक क्लास लेट होता है अलग और लड़का सबको डिस्टर्ब करती है से अलग। जल्दी जाइए गर्ल्स लोग, पीछे जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ बाबू। रास्ता ना, यहाँ जो नीचे बैठे रहते हो लोग ध्यान से सुनो, ये रास्ता छोड़ के थोड़ा सा बैठा करो कि लड़की उड़की गर्मी के दिन अगर कोई बेहोश वगैरह हो तो निकलने का जगह हो, और जब क्लास खत्म हो तो तुम रास्ते में बैठ गए हो, इतने पतले रास्ते से पूरा क्लास नहीं ओवर हो सकता है, तो जल्दी से बाहर निकला करो। बैल सब क्लास खत्म हो जाएगा, चप्पल किधर है मेरा। हमको ना ये सब चीजों से सबसे ज्यादा एलर्जी होता है। अगर हम कोई चीज समझा दिए हैं उसको दोबारा समझाना पड़। कौन सी हो गया ये सबको दे दो जी, स्टूल स्टूल सबको, पीछे जगह नहीं है। ये सबको स्टूल देने का मतलब ना वैसे ही छोड़ के चल जाती है, सब उठाएगी भी सब नहीं। चलिए बाबू, अभी ना बीपीएससी बहुत ज्यादा वैकेंसी देने जा रहा है, बहुत ज्यादा, पूरे हिस्ट्री में मतलब 10 साल मिला के जितना वैकेंसी दिया था ना उतना देने जा रहा है। तो अब बताओ, छोटा मोटा जॉब करोगे या सीधे एसडीएम डीएसपी? और हम आपको गारंटी देते हैं ना, एक सुनो ध्यान से, साइंस क्वेश्चन जो पढ़िएगा ना, साइंस 25 में से 24 बनेगा। हम हमेशा कहते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। वो केमिस्ट्री का बॉन्ड वाला जो एंगल वाला होता है ना, वो ससुरा उठा के ले आता है, जानते हैं कि जेई नीट वाला साइंस। अब बताओ वो वाला आप साइंस पढ़ोगे तो ये वाला जीएस छूटेगा। तो एक क्वेश्चन छोड़ दो। अरे वैसे भी आदमी नहीं कुछ होता है तो दे देता है, ले तुम ही ले यहाँ। बाकी हम आपको गारंटी देते हैं, एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा। बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम तो बीपीएससी होता है, किसी भी स्टेट पीसीएस में आपका साइंस का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टोटल ओवरऑल में एक छूट जाता है, क्योंकि आपको भी पता है जब एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है ना, तो एग्जाम जो क्वेश्चन सेट होते हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि सारा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, वरना फिर महत्व क्या रह जाएगा। आज एसएससी को लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं, और यूपीएससी क्यों देते हैं? जो 100 में 98 लेके चल आता है एसएससी में, ले आता नहीं यूपीएससी में, 55% पे टॉप कर जाता है, और 70% पे छाती पीटता है, कट ऑफ से पीछे रह गए। सोचा तो नहीं, कट ऑफ से पीछे रह गए। 70% पे मेरिट में चढ़ जाता है, आई 55% पे पूरा ऑल ओवर इंडिया टॉप कर जाता है। करे लोग थोड़ा, तो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है। जो दरोगा वाले लड़के हैं, आप लोग दरोगा के बैच को हम लोग बहुत जल्दी इसी वीक में ला रहे थे, लेकिन क्या है कि बीपीएससी अभी नोटिफिकेशन दे रहा है यहाँ पर, इसको एक थोड़ा सा अपना एक मतलब 12 तारीख तक वेट कर लीजिए, ताकि हम कोशिश करेंगे ये ना कि जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो सरेंडर बोल के बैठे हैं कि हमसे बीपीएससी नहीं होगा, तो वो कर सकते हैं। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो इतना पावरफुल है, बाद में पता चला जामवन के वजह बहुत शक्ति है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लड़के, बीपीएससी का तो चल ही रहा है, फिर दरोगा वाले बैच को एक स्टेप उठा के पढ़ाएगा आदमी कि वो दरोगा भी निकाल ले जाए अपना, और उसके अंदर बीपीएससी की इतनी वैकेंसी है वो कर सकता है। लोल कहीं का वो डेराइल है बस बैठ के, उसको लगता है कि बाप रे बाप इतना खत्म। तो दोनों को मतलब बीपीएससी तो एकदम कंप्लीट बीपीएससी, और ये दरोगा वाला रहेगा ना, दरोगा अपना एक स्टेप ऊपर, ताकि भैया तू दोनों निकाल के जा। ओके, बाद ओकरा से पूछेंगे डीएसपी की इंस्पेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ना इतना दरोगा लोग बहुत ज्यादा हुआ है, लोग आप लोग भी देखे होंगे यहाँ पे बहुत, लेकिन वो जब हमारे सामने आके दुख दर्द रोता है सब ना, तो अजीब लगता है, कहता है सर बहुत दिक्कत है, हमको हर जगह दिक्कत है। उन लोगों को केस डायरी वगैरह जब लिखना होता है या बहुत वर्कलोड रहता है ना, बहुत प्रेशर रहता है, अधिकारी बन के जाइए आप लोग तो मन लगा के एकदम पढ़ाई कीजिएगा। अब ये मौका जबरदस्त है। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीजें ना डायरेक्ट चुनाव से जुड़ी रहती हैं, और आपको पता है कि 2024 और बिहार में 25 इलेक्शन का टाइम है, तो इससे पहले बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो क्यों छोड़ना है? क्योंकि फिर छोड़ेंगे तो बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा।
तो बेहतर है आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए, और साइंस का तो आप टेंशन नहीं, छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन ना छूटने वाला आप लोग से। आई दर होगा और होगा, मतलब ये मैं साइंस से कितना पूछता है, 2 न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा उसमें। चले आगे बढ़े। चलिए, इससे पहले क्लास में हम आपको वेक्टर वगैरह पढ़ा दिए थे, हाँ? स्केलर वेक्टर खत्म हो गया था। देखिए जितना बताया ना स्केलर वेक्टर, उतना से नहीं आता है, उतना नहीं आता है जितना हम बताए थे। अरे आपको करना क्या चीज है, अगर इस टाइप का कुछ दे और कहे कि परिणामी बताइए, तो ससुरा का अंडर रूट में आई खाली इस सब का स्क्वायर कीजिएगा, आई कोनो काम का नहीं रहता, नहीं समझे? अच्छा, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, नहीं हो गया? एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आर cos थीटा, और वाई एक्सिस पे आर साइन थीटा। आर मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा, और साइन थीटा के साथ उसका एंगल निकाल। ये सब बता दिए कि नहीं बता दिए? आई कैप जे कैप के कैप का वैल्यू 1 होता है, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप के वाई एक्सिस, और के कैप जेड एक्सिस। समझा दिए कि नहीं समझा दिए? तो सारा चीज हम आपको बता दिए, सदिश अदिश सब समझा दिए थे कि नहीं समझा दिए थे? आगे बढ़ जाएं। आप लोग को लाइव वाले सब लोग को पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, रेंज भी बता दिए मिनिमम टू मैक्सिमम, सदिश अदिश का पूरा बता दिए, सदिश का गुणन, डॉट प्रोडक्ट बता दिए, क्रॉस प्रोडक्ट बता दिए, नहीं बता दिए हैं? हाँ, अब आगे बढ़े ना, सदिश अदिश से अब आगे बढ़ते हैं। बाकी पीछे क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है उसे याद कीजिएगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट में, ठीक है? अब बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एंट्री करते हैं मेन मैथ फिजिक्स में, मेन फिजिक्स में मोशन। इससे पहले जितना पढ़ रहे थे लोग ना, ये मजबूरी थी आपकी पढ़नी, क्योंकि इसका पूरे फिजिक्स में यूज है यहाँ पर। अब हम लोग को देखना है एएलपी वाला। हाँ बाबू, रेलवे वालों के लिए बहुत जबरदस्त वैकेंसी है इस बार का। रेलवे वालों के लिए शाम को 6 से 7 जो क्यूज होता है ना, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे 7 से 8, और 6 से 7 में ना पर डे हम लोग साइंस टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और हाँ ना एक ही बार मैथ, रीजनिंग, सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। केवल और केवल साइंस टेस्ट रहेगा, 1 घंटे के अंदर आपको बनाना है, डिस्कशन भी हो जाएगा, उसमें फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मतलब 8 फिजिक्स, 8 केमिस्ट्री और ऐसे बायोलॉजी रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? 8 के न्यूमेरिकल। तो आपको ऐसे बनाते रहेंगे, 3 महीने तक में आपका पूरा पढ़ा हुआ क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ऑनलाइन नहीं रहेगा? रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। मैथ रीजनिंग का अलग से, उसमें केवल जीएस का, मैथ रीजनिंग का टेस्ट अलग से रहेगा उसमें, एक ही में नहीं, 100 क्वेश्चन के डिस्कशन में एक में उब जाता है लोग। कल है परसों से ये इसी वीक में स्टार्ट होगा। हम लोग कल के लिए सोच रहे हैं, कल के लिए नहीं। चलिए देखिए अब ध्यान से, मोशन क्या होता है? गति। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति। देखिए, मोशन जब हम किसी दूसरे वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदला हुआ पाते हैं तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे हम मोशन कर रहे हैं ना, ये आपको आभास कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारी तुलना इन रुके हुए चीजों से कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तभी आपको मोशन फील होता है। जैसे ये कुर्सी से मेरी दूरी यहाँ थी, अब यहाँ हो गई। तो जब हम किसी दूसरे चीज से तुलना करते, अपना स्थान परिवर्तित पाते हैं, अपने जगह को चेंज हुआ फील करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन। जब आप हवाई जहाज में जाते हैं ना, हवाई जहाज में, तो हवाई जहाज जब बादलों के ऊपर चला जाता है तो वहां बादल भी नहीं रहेगा। तो जब बादलों में रहता है ना, तो आदमी को मोशन फील होता है, क्योंकि दिखता है कि बादल पीछे गया, बादल तेजी से जा रहा है, जहाज आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो बादलें खत्म हो जाता है, पूरा आसमान ब्लू, अब पता नहीं चलेगा चल रहे हैं कि नहीं, रोक दिया है कर। समझ में आ गया? वो तो आवाज करते रह रहा है, उसमें क्या पता। अच्छा, उसमें कोई सड़क वड़क तो रहता नहीं जो जर्किंग मारे, वैसे सीधे चल रहा है। यहाँ पे कुछ मतलब गिलास में पानी रख देंगे तो झंझन कुछ नहीं होगा, लेकिन वही बादल आएगा ना, गिलास का पानी आदमी को फेंक देता है। कई बार ना टर्बुलेंस इतना भयानक होता है, मुंह हाथ टूट जाता है लोग का, अंदर फेंक देता है इससे। यहाँ पे जो नौसिखिया रहते हैं तो एकदम डरा जाते हैं, उतर जी तो किनारे आ जी। तो ऊंचाई पे जाने पे आपको कोई दूसरा चीज मिलता ही नहीं जिससे आप तुलना कर सके। तो आपको पता चलता है यार मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता है ना कि भैया 900 की स्पीड से चल रही है जी, 900 के। तो
मोशन जरूरी होता है, तो किसी दूसरे से तुलना करते हैं। समुद्र में बहुत गहराई अंदर चले जाते हैं, जब समुद्र का तट दिखना बंद हो जाता है, इधर भी समुद्र इधर भी पानी, चारों ओर क्या होता है पानी, पता नहीं चलता चल रहे हैं कि नहीं, तब आदमी पानी को देखता है, अच्छा पानी पीछे जा रहा है, जहाज आगे जा। तो हम किसी दूसरे से तुलना करते हैं तो हमें अपने आप को क्या फील करते हैं, मोशन फील कर। मोशन एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। जैसे दो ट्रेन एक साथ जा रही है तो एक दूसरे को देखिएगा तो लगेगा हम दोनों एक दूसरे से मोशन ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोशन अक्सर हमेशा किससे किया जाता है, दूसरे से तुलना करके। क्या करते हैं, तुलना करके किया जाता है। जैसे हम लोग अभी हम मोशन कर रहे हैं नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं कैसे, देखिए ध्यान से, आपके तुलना में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई चांद पे से देखे तो चांद पे से देखेगा तो पूरे पृथ्वी गति कर रहा है, और जब पृथ्वी गति कर रहा है तो हम कहाँ पृथ्वी से अलगे हैं। अगर ट्रेन गति कर रहा है तो उसमें बैठे सवारी लोग का रुके हैं, वो ट्रेन के साथ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो आपके तुलना में हमारी गति शून्य, अभी हमारी गति शून्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? लेकिन अगर चांद पे से कोई देखे तो गति करेगा। लाइव वाले लड़के लोग ना, आप लोग का कोई जवाब हम देखे हैं, जल्दी जवाब नहीं देते हैं आप लोग का, बिना मतलब का सवाल पूछते हैं। CTET का क्या होगा सर, न्यू मैथ बैच, गुड मॉर्निंग, रीजनिंग, हम पार्ट 1 में हैं, क्या करें सर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, क्यूज बैच, ओके सर। लो समझे, हमको देखे हो कभी, देखते हुए देखे हैं, बस हम देखते रहते हैं। अकलेल बकला नया बैच है इसलिए हम बता भी दे रहे हैं कि ज़्यादा आपका कमेंट वमेंट हम उतना नहीं देखते हैं, आपका जितना जेन्युइन सवाल रहेगा उतना हम बता देंगे आपको, अब बाकी ऐसे देख के हम इग्नोर कर देंगे। असल में कुछ कुछ ना टीचर सब मन बढ़ाया ऐसा, बताओ सुरेश क्या हो रहा है। मैडम सब तो फर्जी कमेंट पढ़ देती थी, सब उल्टा कमेंट पढ़ देती थी सब। यहाँ पर एगो को झारे थे तो फिर दोबारा अब ना पढ़ता है ओकरा। चलिए अब ध्यान समझ, बिना मतलब कमेंटे पढ़ते पढ़ते यार तो हम परेशान थे। हम एक के दिन झारे, ऑपरेटर से पूछे कि क्या रे ऐसा ऐसा कमेंट आता है, कहा ना मैडम को वैसा कोई कमेंट नहीं आता, जबरदस्ती पढ़ देती है इसे। अब हम बता, यहाँ हम कुछ पढ़ दे इसे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, तो कमेंट मेरे लिए, तो हम तो जेन्युइन ओरिजिनल कमेंट में ना पढ़ते तो इतना पढ़ने जाएंगे। तो लाइव वाले जितने लड़के हैं आप पढ़ाई कीजिए, डाउट रहे तो पूछिए, वरना यहाँ एक बटन दाबने के बाद क्लोज चैट हो जाता है, आपको खूब दिखेगा कमेंट कर रहे हैं, यहाँ एक को नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मई से ऐसा हम लोग सिस्टम डाल रहे हैं कि एक कमेंट के बाद दूसरा कमेंट में आपको 5 मिनट टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सही है। सेम कमेंट अगर दोबारा लिख दिए तो ब्लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, डिस्टर्ब करके रखे रहता है सब, ऑनलाइन कहीं बैठ के पढ़ रहा है सब, कोई मतलब नहीं रहता है। देख रहे हैं आप, अच्छा चिल्ला के सब पीडीएफ हम घरे ले जाएंगे क्या, अपने पीडीएफ अपलोड रहता है, तुम्हारा मोबाइल में नोटिफिकेशन पहले आए या बाद में आए, वो कोई अलग अलग मोबाइल पर डिपेंड करता है, मिल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, आगे बढ़े। मोशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जरूरी नहीं कि कोई चीज रुकी है तो उसका मोशन नहीं हो रहा है, वो किसी दूसरे की तुलना में क्या हो रही है, गति कर। अब पृथ्वी गति कर रही है कि सूर्य? पृथ्वी, तो सूर्य क्या है, सूर्य हमारी तुलना में रुका हुआ है, हमें लगता है कि सूर्य रुका है, लेकिन जब हम पूरी आकाशगंगा को देखते हैं तो इस आकाशगंगा में एक सूर्य है, और यह सूर्य भी चक्कर लगा रहा है किसका, आकाशगंगा, और 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की रफ्तार से। एक रात से तेज बिखिया के तो कोई नहीं दौड़ता है जी, 1 सेकंड में कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर, इतना तेज कौन दौड़ता है। देखिए जिसको हम लोग रुका हुआ समझ रहे थे, वो 1 सेकंड में कितना भाग रहा है, 250। इसलिए सब पे भरोसा नहीं, जिसको आप सीधा समझेंगे 250 किलोमीटर से भागेगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो इस सब दूसरे सोच लिया, सब कहीं ना कहीं से अलग अलग वैरायटी का लात खाया है। चलिए मोशन समझ में आ गया। मोशन जब भी होगा तो इतना फिक्स समझिए, स्थान बदल जाएगा। मोशन जब भी होगा तो स्थान बदल जाएगा।
स्थान बदलने के लिए दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है गति, एक होता है चाल, एक होता है वेग। इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा दूरी और विस्थापन। इतना आपको पढ़ा दिए हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी मतलब दो जगहों पर पहुंचना है, चाहे जैसे भी पहुंचिए, तो वो क्या हो गया दूरी, और एक हो गया विस्थापन। देखिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, ठीक है। ऐसे ही रास्ता है, तो रास्ता में हम जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ये हो गया दूरी। ये क्या हो गया दूरी। मान के चलिए ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो जैसे रास्ता रहेगा वैसे ही ना जाइएगा जी, कि विस्थापन के चक्कर में क्योंकि घर तोड़ दीजिएगा कि इधर से शॉर्टकट पड़ेगा मेरा तोड़ दो। जैसे आपको सड़क पे जाना है तो ऐसे बाहर निकलते होंगे क्लासरूम से, मेन गेट होके जाते होंगे, तो हाँ ये तोड़ दीजिए, कहिएगा कि 50 कदम बाद तो सड़कें मिल जाएगा, तोड़ दो इधर से, ऐसे नहीं ना होगा। लेकिन ड्रॉ करने के समय तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपी कलम में तोड़ने में क्या जाता है। तो यहां से जब हम यहां चल देते हैं तो ये हो जाता है आपका विस्थापन। ये क्या हो जाता है विस्थापन। विस्थापन कितना हो जाएगा 5, इस 16 9 25 अंडर 5 हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है विस्थापन। विस्थापन सबसे मिनिमम होता है, इसलिए वो एक खास रास्ते के थ्रू जाएगा, उससे छोटी दूरी नहीं हो सकती। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। डिस्टेंस लंबा होता है, रास्ते को फॉलो करना होता है, विस्थापन लंबा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टकट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन जरूरी है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जीरो। देखो फिजिक्स का अलग दिमाग चलता है। जैसे एक पॉइंट ए है, अभी देखते चलिए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। अगर हम ए से बी ऐसे गए तो ये क्या है, और सीधे ऐसे गए तो हाँ विस्थापन। ज्यादा दूरी क्या होगा, हाँ दूरी होगा। बताइए दूरी लंबी होती है, क्या होता है दूरी लंबी होती है, ठीक है। जो लाइव वाले लड़के लोग एक ठो कह रहा अभी समझ में नहीं आ रहा है, मन लगा के पढ़ाई करो समझ में आएगा। समझ में आ गया। ये कोई डॉक्टर का दवाई नहीं है ना कि आपको दवाई दे देंगे तो आपको काम करेगा, नहीं। यहाँ हम आपको जो बता रहे हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वरना सेम क्लास में लड़का फेल होता है और सेम क्लास से लड़का टॉप करता है। डॉक्टर में या मास्टर में अंतर होता है। वो एक दवाई आपको खिलाएगा, वही दवाई दूसरे को खिलाएगा, सेम काम करेगा, सेम। ऐसा नहीं कि अलग अलग काम करेगा। एज ग्रुप सेम रहेगा, जैसे आप सबका एज ग्रुप तो सेम ही है, लेकिन मास्टर में ऐसा नहीं है। आपको जो हम बताएंगे वही चीज किसी को पूरा समझ में आएगा, कोनो बकलोले रहेगा। और एजुकेशन में मैथ और साइंस में हर वो लड़का फेल होता है जिसको पहले से पता है कि उसका मैथ कमजोर है, जिसका साइंस कमजोर है, क्योंकि वो अपने ब्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो लड़के पढ़ने में तेज होते हैं ना, वो तेज नहीं, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, आपसे ज्यादा बैठ के पढ़ने वाले होते हैं, और आप नफासत झाड़ने वाले होते हैं। हमको नहीं मैथ बुझाता है, अरे लोल कहीं का, कई घंटा पढ़ता है मैथ। और हर वो लड़का का देखिएगा उसकी कमजोरी, वो पहले ही बताएगा हमारा मैथ कमजोर है, हमारा साइंस कमजोर है। हमारा मैथ साइंस कमजोर नहीं है, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर धाए दे बता दिए, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बाबर झाबर में कौन चीज आता है। एक चीज गौर किए हैं, जिनका साइंस अच्छा रहता है वो आर्ट्स भी बड़ा जल्दी करके निकल जाते हैं। क्यों, कसरत कराए हैं दिमाग को, मेहनत कराए हैं वो यहाँ पे। तो समझो, यहाँ पर नहीं समझेंगे तो खत्म कहानी। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ रेगुलर क्लास को एकदम रेगुलर करते रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर से ये गए तो क्या हो गया दूर, ऐसे आ गया तो विस्थापन, ठीक है। जैसे देखिए ये पॉइंट ए है, ऐसे गए यहाँ आ गए, पॉइंट ए से वापस यहाँ आ गए। जैसे आप लोग चक्कर लगाते हैं ना, दौड़ और लगाते होंगे, समझ में आ गया। कोई एथलीट है, कोई एक्सरसाइज करने के लिए किसी का एग्जाम है, चक्कर लगाते हैं, तो ये दूरी है कि नहीं है, दूरी इसके परिधि के बराबर है। मैथ में परिधि होता है 2 पाई आर, जो भी है इतना दूरी है, इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि होती है बार बार सरकमफरेंस का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यहां दूरी कितनी होगी बाबू, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। दूरी क्या हो गई 2 पाई आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। और वहीं दूरी के अलावा अगर विस्थापन कहेंगे तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो।
विस्थापन साइंस ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। 2πr, देखिए पाई का मतलब होता है परिधि, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, दिया होगा यहां पर। चलिए अब ध्यान से समझिए, साइंस कहता है कि जब तुमको वहीं आना था तो गया क्यों। साइंस को इससे मतलब नहीं कि आपका एक्सरसाइज है, फिजिक्स को कोई मतलब नहीं कि आपका दरोगा का वैकेंसी उसमें दौड़ मांगता है उसलिए दौड़ रहे हैं, आर्मी में है दौड़, जब तुमको वहीं आना था तो गया क्यों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो विस्थापन कितना हो गया, 0। काहे गया जब वहीं आया तो विस्थापन 0 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता। दूरी कभी 0 नहीं होगी, दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछे तो दूरी ज्यादा बड़ा होता है या विस्थापन, हाँ ज्यादा बड़ा कौन होता है, दूरी बड़ा होता है। यहां देखिए ना, दूरी 2πr हुआ, अब विस्थापन 0। अब हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, रेडी हैं। देखिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये इसका क्या है, विस्थापन, और यही इसका क्या है, दूरी। ये तो बराबर हो गया। तो दूरी जो है या तो विस्थापन के बराबर हो और नहीं तो विस्थापन से बड़ा हो, कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो। छोटा होगा तो वही विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन मतलब होता है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट वाला रास्ता हमेशा लॉन्ग कट से छोटा होगा या तो बराबर होगा। इसका मतलब होता है कबो कबो, मतलब इसका मतलब होता है बड़ा और कबो कबो बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। रेयर कभी कोई चीज होता है ना तो नीचे बराबर वाला लगाया जाता है। तो बताइए दूरी बड़ा या विस्थापन, बड़ा या बराबर हो सकता है, बड़ा या किसी को दिक्कत नहीं। विस्थापन तो निगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन निगेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। यहां पर किसी को दिक्कत, कैसे निगेटिव हो सकता है। देखिए कोई पॉइंट ए है और हमको पहुंचना है पॉइंट बी तक, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। अब सड़क का रास्ता कुछ ऐसा हो कि आप इधर ही से जा सकते हैं, ऐसे घूम फिर के गए ऐसे, ये क्या हो गया, दूरी। और उल्टा डायरेक्शन से चल जाइए तो विस्थापन। तो डायरेक्शन उल्टा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस। फिजिक्स में माइनस का मतलब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, डायरेक्शन उल्टा है। जैसे अभी हमारा डायरेक्शन प्लस है, हम हो गए यहाँ पे माइनस। समझ में गया। तो इसे लिखना है ना, अगर खान सर पॉजिटिव प्लस एक्ट हो गए, बताओ अभी हम क्या हैं, निगेटिव। हाँ निगेटिव हो गए यहाँ पे। समझ में गया। इस डायरेक्शन में रहेंगे तो आप लोग के हिसाब से पॉजिटिव और इधर में निगेटिव, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी के से बड़ा हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा, हो जाए कभी कभी दूरी के बराबर हो जाता है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया, कूद जाओ नीचे एक के बार, विस्थापन हो जाएगा। समझ में। रस्सी पे अगर कोई रस्सी से ऐसे चढ़ रहा है ऐसे ऐसे, वही दूरी है, वही क्या है, विस्थापन, वही विस्थापन। तो कभी कभी दूरी विस्थापन बराबर हो जाता है। अमूमन केस में दूरी क्या होता है, बड़ा होता है। वृत्तीय पथ पर दूरी 2πr लेकिन विस्थापन 0। अगर किसी चीज को हम ऊपर फेंके, देखिए ये गया 10 मीटर वापस आया 10 मीटर, तो इसमें समझिएगा किसी वस्तु को हम यहां से फेंके, यहां गया 10 मीटर गया और 10 मीटर लौट आया, टोटल दूरी कितना, टोटल दूरी 20 मीटर। अरे 10 तो गया और 10 आया। अब विस्थापन 0, विस्थापन को डी फॉर डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों, कहा कि जब तुम वापस आया तो गया क्यों, जब तुमको वापस ही आना था तो गया क्यों था। अच्छा बात उसका कहना है कि देखिए विस्थापन का फॉर्मूला ही होता है कि दो जगहों के बीच की मिनिमम दूरी। तो ये यहीं से गया यहीं आया तो मिनिमम दूरी का आगे लोग घसकबे ना करेंगे। कोढ़िया आदमी के लिए क्या होता है, विस्थापन। नहीं समझे, टोपी वाला विस्थापन किसके लिए, हाँ कोढ़िया आदमी के लिए विस्थापन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कितना सिंपल है दूरी और विस्थापन। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हाँ
क्या चीज करो? हाँ लिफ्ट में, हाँ लिफ्ट में ऊपर गया नीचे गया, तो लिफ्ट में जितना दूरी तय करेगा, ना 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 ना, लिफ्ट वाला तो यही करता है। 10 तल्ला पे गए, 10 तल्ला पे आए तो दूरी 20 तल्ला बराबर, लेकिन विस्थापन 0। नहीं समझे? लिफ्ट हुआ चल, ऐसे कैसे होगा? हाँ अगर लौट आए तब। अच्छा लिफ्ट से बकुला गया, बकुला गया लिफ्ट से और 10 तल्ला पे उतर गया, तब दूरी कितना? 10 तल्ला। अब विस्थापन भी 10 तल्ला, वापस नहीं ना आया है, रुक गया। अब वापस कोई आए उसका समझे? नहीं समझे? उसका 0 होगा। बकुला रुक गया कितना तल्ला पे? हाँ लड़की लोग को समझ में आ रहा है? बताओ कौन सब्जेक्ट है? सुनो ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए। यहां से बकुला गया, कहां गया? 10 तल। बकुला का दूरी 10 तल, विस्थापन। अब बकुला उतर गया, बकुला की दूरी 20 तल्ला, विस्थापन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। लिफ्ट से बकुला गया 10 तल्ला पे, और लौट यहां कुछ काम किया, आधा 1 घंटा कुछ किया, अपना वर्क किया, अब वापस आ गया 5 तल्ला पे चल गया। आए रुक जाओ, 6 तल्ला पे चल गया। दूरी बताओ, दूरी 16, विस्थापन 4, क्योंकि निचवा से तो 4 है ना है जी, निचवा से कितना है? 6। बकुला कोई दिक्कत? अगर लौट आए तो विस्थापन 0, दूरी तो कभी 0 नहीं होने वाला। मेहनत करेंगे तो दूरी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो आपके पास 2 राशियां मिल गई, दूरी और विस्थापन। दूरी के लिए दिशा कोई मतलब नहीं, कैसे भी जाओ, इसलिए दूरी एक अदिश राशि। विस्थापन के लिए फिक्स डायरेक्शन, इसलिए वो सदिश। तो आपको 2 राशियां मिल गई, दूरी मतलब डिस्टेंस। सीबीएसई वालों को कोई दिक्कत नहीं ना जी? एक मिला आपको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सीबीएसई वाला इसे एगो नीचवा चिचीन पार देता है, और हिंदी मीडियम वाला ऊपरा चिचीन पारता है। उल्टा जाता। किसी को दिक्कत? यही सब फर्चीन बलती है, चिचीन पारता है, क्या होता है? हाँ अपने गांव में पता ही भी नहीं लगी लोग। हाँ हाँ और यहाँ आके फोटानी, ये भगवान चिचीन पारना क्या होता है? चिचीन। चलो आगे बढ़े। देखिए जब कभी भी आप दूरी में समय से भाग दे देते हैं, वेग और क्या बन गया? चाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी हम किस में भाग देंगे? दूरी में। दूरी यानी डिस्टेंस में हम भाग देंगे किससे? टाइम से, समय से। किसे? समय से। ये क्या बनेगा? चाल। क्या बनेगा? चाल। अंग्रेजी में स्पीड, अंग्रेजी में स्पीड, और इसको अंग्रेजी में वेलोसिटी, अंग्रेजी में वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। इसका मतलब चाल जो होता है लॉन्ग कट के लिए होता है, और वेलोसिटी शॉर्ट कट के लिए। वेलोसिटी किसके लिए? शॉर्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वेलोसिटी और चाल में अंतर देखिए, दूरी पर डिपेंड करता है चाल, और विस्थापन पर डिपेंड करता है। विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, वेग भी पॉजिटिव हो सकता है। विस्थापन निगेटिव हो सकता है, वेग भी निगेटिव हो सकता है। विस्थापन 0 हो सकता है, वेग भी 0 हो सकता है। ठीक है,
दूरी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती, तो चाल पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। तो समझ में आ गया कि नहीं दोनों में अंतर? जैसे अगर हम कहें कि किसी मोटरसाइकिल की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, kmph 80 किलोमीटर पर आवर, बड़ी फेमस है ये, 80 की स्पीड में जा रहा है। और अगर कोई जा रहा है 80 की स्पीड में, 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लकड़ी मार दीजिए, चाहे पी लिख दीजिए, बात बराबर ही है। तो ये 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये चाल है, लेकिन ये वेग नहीं है, गलत है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। इसमें पश्चिम। तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, लेकिन एक में दिशा लिखना जरूरी है और दूसरे में दिशा लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? हम कहते हैं 80 किलोमीटर 10 की रफ्तार से पूरब दिशा में, क्या बताएं? हाँ, वेग। हाँ, वेग। क्या बताएं? वेग 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से बस। हाँ, याद रहेगा ना? अच्छा रुको, अरे अभी तो चाहिए नहीं किया, अब ये चिल्लाने लगे से। ला, हाँ ला, अभी मुंह और फूट जाता है उनसे। बताओ, ऐसा खुलने वाला चीज मत दिया करो, खुल जाता चार्जर टूट जाता। इसी से पीटा जाए क्या? चोट उतना नहीं लगेगा इससे। चलो ध्यान दो, यहां पे ध्यान समझिए, स्पीड के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, हाँ, लेकिन वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है। स्क्रीन वो ग्रीन है और ये भी तरवो ग्रीन है, ब्लैक में फिर हम नहीं दिखेंगे। दिख रहे हैं कि नहीं? चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे। बताओ, इसका हम ये कह रहे हैं कि इसकी चाल जो है, इसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। हम पर आवर नहीं बोलते हैं, बार बार खिंचाइन हो जा रहा है। 10 की रफ्तार से ही घूम रहा है। कितने की रफ्तार से? ये इसकी क्या है? हाँ, इसकी चाल कितनी है? 10। चाल 10, लेकिन बेग कैसे जीरो होगा? विस्थापन है जीरो, बेग भी 10 है, बेग भी 10, चाल भी 10, लेकिन बेग बदल रहा है। बेग क्या हो रहा है? बदल, क्योंकि इसका बार बार डायरेक्शन बदल रहा है। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन एक है, तो यहां लिखा जाएगा वेरिएबल बेग क्या है? बदल रहा है। वृत्तीय पथ, आप बता ही नहीं पाएंगे इसका बेग क्या है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप कैसे लिखेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर, ऐसे नहीं ना लिखेंगे। तो लिखेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पाथ पर। अच्छा, अगर इसकी चाल बताना है तो सीधे लिखेंगे 10, चाल 10, वेग वृत्तीय पथ पर 10, वेग वृत्तीय पथ पर 10, और नहीं तो 10 की रफ्तार से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोच रहा है, बेग के साथ झमेला ये है कि उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अब एक सोच रहा है फिक्स डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। तो कितना सिंपल है चाल पढ़ना, 10 काम खत्म। नहीं समझे? 10 काम खत्म। अब बेग बोलिए तो वृत्तीय पथ पर 10, वृत्तीय पथ पर 10। अच्छा, रेखीय पथ पर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधे बोलते कि चाल है 10 और वेग है 10 पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में 10 या पूरब दिशा में 10। तो रेखीय गति रहता तब ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करते। यहां ससुरा कौन सी है? वृत्तीय पथ। क्या है? वृत्तीय पथ है। तो वृत्तीय पथ पे आप डायरेक्शन बता ही नहीं सकते। बता सकते हैं? निकले कहां से बताएंगे? जब बताएंगे तो घूम के कई राउंड मार चुका रहेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? वृत्तीय। हाँ, याद रहेगा ना? बताइए तो, इसका विस्थाप अगर हम दूरी निकालेंगे तो 2πr, दूरी मतलब परिधि, अब विस्थापन 0। वृत्तीय पथ पर व्यक्ति घूम के वहीं आता। समझ में आ गया? तो चाल के लिए किसी को डायरेक्शन की जरूरत है?
लेकिन वेग के लिए एक हाथी 10 की रफ्तार से जा रही है, क्या है ये? एक हाथी 10 की रफ्तार से पश्चिम की ओर जा रही है। एक ट्रेन 60 की रफ्तार से जा रही है। एक ट्रेन 60 की रफ्तार से दिल्ली की ओर जा रही है। वेग, वेग क्योंकि डायरेक्शन दे दिया ना, दिल्ली का तो फिक्स है ना डायरेक्शन। वो अलग बात है कि ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, लेकिन हमारी ओर से तो दिल्ली पता है कि पटना से दिल्ली किस डायरेक्शन में, याद रहेगा। तो वेग और इस सब में तो अंतर समझ में आ गया। ये कौन सी का तार था जी? ये आगे बढ़े, दोनों में अंतर समझ में आ गया। सदिश कौन होगा? वेग। वेक्टर कौन होगा? अदिश, ये स्केलर हो जाएगा और ये वेक्टर। स्केलर एक तो क्या हो जाएगा? वेक्टर। कितना सिंपल है, नहीं सिंपल है जी। चाल और वेग में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर दिशा दिया रहेगा तो वेग, और दिशा नहीं दिया है तो समझ में क्या? विस्थापन प्लस माइनस हो सकता है, तो वेग भी प्लस माइनस। दूरी से थोड़ा प्लस माइनस नहीं होती है तो चाल भी प्लस माइनस नहीं। विस्थापन को डायरेक्शन की जरूरत है तो वेग को भी डायरेक्शन, चाल को दूरी को दूरी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो चाल को भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। सेम यहां भी काम करेगा। अगर दूरी हमेशा क्या होता है? बड़ा। दूरी हमेशा बड़ा तो चाल भी बड़ा, लेकिन यहां बड़ा छोटा केवल डायरेक्शन के सेंस में होगा। किस सेंस में होगा? डायरेक्शन के सेंस। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे बढ़े। हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वेग। क्या पढ़ना है? वेग, वेलोसिटी पढ़ना है। इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है यहां पे डायरेक्शन देखने की, बस हम यहां समझाने के लिए बताए थे कि ये ऐसे ऐसी चीज होता है, डायरेक्शन वगैरह अब कभी काम ना आने वाला है। अब चलिए समझिए ध्यान से। वेग तो समझ में आ गया आप लोगों को। लाइव वाला बोलेगा लोग, ये लिखावट दिख रहा है? वेलोसिटी दिख रहा है पूरा? चलिए, वेलोसिटी तो समझ में आ गया। अरे चाल वेलोसिटी बराबर ही होता है, इतना दिमाग मत लगा लो, हो गया काम। समझ गया लोग ना? हो गया। अब कोई समझ जाता है तो उसको कहिएगा ना, अब जिसको खाना बनाने नहीं आता है, अंग्रेज है कोई, तो उसको आपको डिटेल से समझाना पड़ेगा कि देखो खिचड़ी अलग है, दाल चावल अलग है। अच्छा, भारत के आदमी खिचड़ियों खैले, दाल चावल खैले तो एक मोटा मोटी कह, अरे दोनों एक के रे, चलना है, नहीं कह सकते। तो जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कुछ कुछ आदमी अपने अंडर में लेके कर देता है, चल हमरो न्यूटन बराबर है, चल निकल यहाँ से, दोनों बराबर हो लो। नहीं, आज जो पहली बार जान खिचड़ी दाल चावल अलग होता है। एक हम लोग ना एक बार हम लोग राजस्थान के थे, राजस्थान में अक्सर अंग्रेज आते रहते हैं, तो सड़क के किनारे, हाईवे किनारे होटल वगैरह होता है, तो वहाँ हम लोग खा रहे थे ढाबा। तो राजस्थान की साइड में बहुत बड़े बड़े ढाबा है, क्योंकि उधर ट्रक बहुत ज्यादा चलती है, एक से एक वीआईपी ढाबा है सब, पूरा फुल एयर कंडीशन ढाबा। तो उसमें ना अंग्रेज भी आए थे सब, और बेचारा ना डोसा ऑर्डर कर लिया, उसको दिया ऑर्डर करने को, वो डिश ये वो सब कहाँ का डोसा, और डोसा दे दिया, वो इतना बड़का डोसा लपेट के, और बुझेबे ना करे खाना कैसे, तो हम लोग को देख देख के खा रहा था। ओ माय गॉड, सो स्पाइसी। अंग्रेज सब ज्यादा तीता नहीं खाते हैं सब, वो हल्का। अब हमको लग रहा है वो सांभर बटोरा था कि चटनियां ले गया था। तो उसको उतना नहीं पता है, तो उसको डिटेल से समझाना पड़ेगा। आप लोग को पता है, डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप ही लोग पहली बार डोसा खाए होंगे तो समझे में नहीं आया होगा। हम लोग भी पहली बार जब डोसा खाए थे ना, तो लास्ट में चोखवा बच गया था। अब आदमी क्या करता है ना, बीच में से फाड़ देता है, एने से तोड़ा, कहा ससुरा चोखा तोरा बचने देंगे, निकल यहां से तुम यहाँ। आगे बढ़। ये सब चीजें ना छोटे जगह पे ही अच्छी लगती है, मतलब जो साइकिल उकिल पे बेचते हैं सब, यही सब चीज में। जितने वीआईपी जगह पे जाके अगर स्ट्रीट फूड खाइएगा, अलग अजीबे बना देगा सब, बदरंग कर देगा सब यहाँ पे। अब जितना अच्छा आपको पानी पूरी ये ठेला वाला खिला देगा, वो जापान वाला को खिलाया होगा, मोदी जी उसको खिला रहे थे, जापान का प्रतिनिधि यहाँ पे। तो बड़े बड़े होटल में वो स्ट्रीट फूड का मजा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वेलोसिटी समझ में आ गया? एक लड़का क्या कर रहा है, देखो देखो सर, चाल बराबर a डॉट बी, अब वेग बराबर a क्रॉस बी।
ये कहना बस यही चाहता है कि ये अदिश राशि और ये सदिश, मतलब इसको अब समझ में आ गया है, अभी ऑपरेशन कर रहा है फिजिक्स का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। चाल जो वेग जो होता है, हम लोग को यही वेग पढ़ना है। इस फिजिक्स में ना दो चीज आपको बहुत तड़पाएगा। हमारा पूरा 9th खत्म हो गया, बुझेबे नहीं किया प्रारंभिक चाल क्या है और अंतिम वेग क्या है। चाल नहीं वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सब पूरा 9th खत्म हो गया, हमरा बुझेबे नहीं किया। तो हमको लगता था कि हम लोग पढ़ने में ठीक नहीं है। 10th में समझ में आया कि जो टीचर थे ना वही गड़बड़ थे। समझ में आ गया कि नहीं? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अगर गलती से हम इसे चाल बोल देना तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि आप समझ गए दाल चावल खिचड़ी को आप एक बोल सकते हैं। अंतिम वेग, अंतिम वेग इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ऐसे क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, दोनों में अंतर समझिए क्या होता है। जैसे क्वेश्चन कहेगा एक कार 50 मीटर पर सेकेंड की वेग से बढ़कर 60 मीटर पर सेकेंड वेग हो जाता है, तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। समस्या यह है कि इतना आसान नहीं देता है। जब दो वो वेग दिखेगा ना तो पते दिक्कत क्या है, जो कम है वो प्रारंभिक वेग है, या जो पहले वाला है वो प्रारंभिक वेग, और बाद वाला क्या है, अंतिम। एक ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी, किंतु स्टेशन पर इसकी रफ्तार धीमी होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। प्रारंभिक चाल, अंतिम चाल। आपको क्या लगता है इतना आसान देगा? हाँ, नहीं। देखिए, प्रारंभिक चाल उसे कहते हैं जो हमें क्वेश्चन में पहले मिला है, या फिर अगर कोई गाड़ी हमारे सामने स्टार्ट हो रही है तब। जैसे चलिए इतना तो समझ, पहले अभी उतना अंदर नहीं जाता, पहले यहां समझ में आ गया ना कि प्रारंभिक चाल ये हो गया, अंतिम चाल ये हो गया, यानी प्रारंभिक वेग ये, अंतिम वेग ये। कभी कभी प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है, कभी कभी प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। अक्सर आप देखे होंगे कभी कभी प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0। यही समझने की चीज है। जो पहला वाला वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, अंतिम वाला वेग अंतिम वेग कहलाता है। दो वेग अगर आपको दिया रहेगा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है और कभी कभी अंतिम वेग भी 0 हो जाता है। अब समस्या सुनिए, यहीं पे सबसे खतरनाक खेल हो जाता है। जो भी चीज स्टार्ट होती है चलना तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है। जैसे हम रुके हैं, हम स्टार्ट किए तो मेरा प्रारंभिक वेग कितना था, 0। प्रारंभिक वेग 0। तो दुनिया का कौन सा ऐसा चीज है जो 0 से नहीं शुरू होता है? सब तो रुकले था, चाहे हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, घर द्वार, सब चीज तो एक समय में रुका ही था। हवा भी रुका था कि नहीं रुका था? तो कहता है कि अगर कोई चीज शून्य से यानी विरामा अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में था, उसके बाद चलना प्रारंभ किया, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0। तो सोच रहा तो दुनिया का सब चीज तो रुकले था, चाहे ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, सब चीज था, तो हम तो सबका प्रारंभिक वेग क्या मान सकते हैं जी। अब देखिए इसमें कौन चीज झोल करता है। कहता अगर कोई चीज रुक गई तो उसका अंतिम वेग 0, अगर कोई चीज रुक गई तो उसका अंतिम वेग 0। तो सोच रहा हम चल रहे हैं तो कभी ना कभी तो रुकबे करेंगे, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो या कुछ हो, कभी ना कभी रुकेगा कि नहीं रुके, तो अंतिम वेग 0। तो हम सॉल्व कौन सी करें, प्रारंभिक 0 हो गया, अंतिम भी 0 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। यहीं पे फंस जाता है लड़का। वहां भरना होता है प्रारंभिक वेग कितना, अंतिम वेग कितना है, तभी ना वेग में अंतर निकालेंगे। अच्छा, यहां पढ़ा जाता है कि 0 से प्रारंभ किया तो प्रारंभिक वेग 0 और रुक गया तो अंतिम वेग, तो फिर निकाले कौन चीज? अच्छा ये बताओ दुनिया का कौन सा चीज है जो 0 से स्टार्ट नहीं किया? कोई भी चीज अभी के समय अपनी आंख से देखिए जो गति कर रहा है, हवाई जहाज, बैलगाड़ी, ट्रेन, मोटरसाइकिल, स्कूटी। आप लोग खुद अपने आप को लॉज में सुतल थे लोग, अभी क्लास करने आए हैं उठ के, तो प्रारंभिक वेग आपका क्या, 0। और यहाँ जाके फिर सूझ जाइएगा, अंतिम वेग 0। हवाई जहाज उतर के एयरपोर्ट पे जाएगा 0, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाएगी 0। सोचो सब चीज 0 हो गया यहाँ पर। पेड़ पौधा उतना शुरू किया था ना अंतिम करेगा। पेड़ पौधा मोशन कहाँ करता है, तो लोको मोशन करता है। मोशन का मतलब होता है स्थान बदलना, और लोको मोशन का मतलब
अरे बाप हो, अंगड़ाई जो होता है ना, अंगड़ाई, उसे कहते हैं लोकोमोशन। एक के जगह आदमी खड़ा रहता, अरे दादा हो, ये क्या है? लोकोमोशन। तो पेड़ पौधा यही करता है। अरे पूरा दहिया बोथाता हूं। तो ये क्या हो गया? लोकोमोशन हो गया। तो पेड़ पौधा क्या करता है? लोकोमोशन करता, मोशन थोड़े करता है, ऐसे ना करता, अरे दादा हो तो नहीं इन्हें से पचका ले, ऐसे ऐसे। तो उस हम लोग भी कभी कभी लोकोमोशन करते हैं, समझ गए? सुबह सुबह जिसको नींद ज्यादा आए, पैर में ये फिल्ली बहुत दर्द करे, ये सब विद्यार्थी का ये सब कॉमन चीज है यहाँ पे, यही सब चीज। और तकिया 3 बार मोड़े तो उसको जाओ पहले खाना पीना में अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ाओ। समझ में आ गया कि नहीं? आपके शरीर में हीमोग्लोबिन और न्यूट्रिशन की कमी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो लड़का यहाँ 3 बार तकिया लगा के मोड़ेगा, अब फिर पढ़ने के लिए बैठेगा, 4-10 मिनट बैठे बैठे कि फिर लेट जाएगा, फिर ऐसे मोड़ेगा, किताब को 4 बार मोड़ेगा, फिर ऐसे देखेगा, मोशन, लोकोमोशन। पढ़ने के समय पास में ना बोतल, खाना पीना कुछ नहीं होना चाहिए। ह्यूमन टेंडेंसी है, सामने कुछ रह जाएगा तो खाते रहेंगे, पानी पीते रहेगा वहां पे, फिर बाथरूम जाते रहेगा, अब पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बता बाबू, ये दुनिया का कोई भी चीज तो प्रारंभिक वेग क्या है? 0। हाँ, अंतिम वेग 0। अब यहीं पे झोल समझिए, अगर कोई चीज हमारे सामने चलना प्रारंभ किए ना, हमारे सामने चलना प्रारंभ किए, तभी हम उसका प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे। अगर हमारे सामने चलना प्रारंभ नहीं किए ना, तो हम उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं मानेंगे। आप लोग घर से आए, मेरे सामने तैयार होकर नहीं आए, आप लोग लॉस से निकले, लेकिन हमारे लिए आपका प्रारंभिक वेग वही होगा जिस समय हम आपको देखे थे। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल रही है तो हमारे सामने हॉर्न मार रही है, हरा झंडी, रात में टॉर्च दिखाया जाता है ना, निकले तो निकलो निकलो निकलो, तो उसका प्रारंभिक वेग। अच्छा, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और कोई ट्रेन आके लगी है, तो सोच रहा कहां से खुली थी, हमारा क्या पता कि स्टेशन से खुली थी कि बीचवा में कोनो वैक्यूम मारा था, सब कहां से, तो तब हम उसका प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे? नहीं। अगर कोई चीज हमारे सामने चलना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0। जैसे एक कार विरामा से गति प्रारंभ करती है, प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि विरामा से रुकी हुई थी, रेस्ट से चालू करती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से राजधानी ट्रेन खुल रही है, प्रारंभिक वेग। तो जो चीज हमारे सामने रहेगा, स्टार्ट हो रहा है, वही हमारे लिए क्या है? 0। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर तेजस एक्सप्रेस आकर लग रही है, प्रारंभिक वेग 0 होगा? कहां से खुली हमको क्या पता? हाँ, तब उसका अंतिम वेग 0। अब उसका ससुरा का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। हमारे सामने स्टार्ट हुई तो प्रारंभिक वेग 0, और हमारे सामने रुक गई तो अंतिम वेग 0। हमारे सामने प्रारंभ हुई तो प्रारंभिक वेग, हमारे सामने रुकी तो अंतिम वेग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बताइए ध्यान से। एयरपोर्ट से एयर इंडिया जहाज टेक ऑफ की, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, हमरा क्या पता कहां रुकेगी, और उड़ गई, हमको क्या पता कहां जाके रुकेगी, वो कहां है, दिल्ली मुंबई कहां गया जाएगा, किसको क्या पता? जहाजिया तो सब एक के जैसे होते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो जहाज लैंड की, सुनो ध्यान से, दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडिगो जहाज लैंड की, स्टार्ट हमारे सामने हुई थी, रुकेगी हमारे सामने, अंतिम वेग 0। बस यही पहचानना है कि मोशन का क्वेश्चन धड़ाक से हो गया, क्योंकि उसमें कहां प्रारंभिक वेग 0 रखना है और कहां अंतिम वेग 0 रखना है, यही तो पूरा खेल है। समझ में आ गया? प्रारंभिक वेग को कहते हैं u, अंतिम वेग को कहते हैं v, इसे v ऐसे u। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे ऐसे खींच देंगे तो समझिएगा u, ऐसे पेंदी निकाल देंगे तो v, क्योंकि u भी एक के जैसा लगने लगता है कभी कभी। समझ में आ गया? यही तो फॉर्मूले होता है, v बराबर u प्लस at। आपको पता नहीं है कि हाई 0 कब होगा, हाई 0 कब होगा, तो आंसर तो पक्का गलत आने वाला है। बता देंगे आप लोग? कितने लोग बताते हैं, एक बार देखते हैं। दिल्ली स्टेशन पर एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो रही है, क्या चीज 0? प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग हम कहां से बता दें?
बीच में ससुरा का कहीं इंजन खराब हो जाए, कानपुर में रोकवे मत करे, ड्राइवर सूत जाए, हमको क्या मतलब है? कोनो वैक्यूम मार दे, हमको क्या मतलब नहीं। प्रारंभिक वेग 0, याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। बस स्टैंड पर बस लग रही है, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग प्रारंभिक, हमें क्या पता, समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, कितने लोग इसे बता सकते हैं? 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही एक कार पर, 6 किलोमीटर रफ्तार से चल रही एक कार पर ब्रेक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ब्रेक। अंतिम वेग 0, अंतिम वेग, अंतिम वेग याद रहेगा। अप्रारंभिक वेग 6, क्योंकि हमको तो दिखा था 6 पे, हमको दिखा था 6 पर। देखिए v बराबर u, लाल वाला दिख रहा है कि नहीं, u प्लस 8, v बराबर u। सुनिए ध्यान से, कितने लोग बता सकते हैं? 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही एक कार पर ब्रेक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ब्रेक लगाया जाता है। कार को रुकने में 2 सेकेंड, कार को रुकने में 2 सेकेंड लगता है, कार को रुकने में 2 सेकेंड लगता है। तो कितना उस पर त्वरण काम कर रहा था? देखिए, जब हम उस पर ब्रेक लगाएं, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 6, ए मतलब त्वरण कितना समय लगा था? हाँ, 2 सेकेंड समय लगा। ये 6 इधर जाएगा तो -6 बराबर a इंटू 2, इसे काटेंगे -3। माइनस क्यों लगा है? रुकने को दर्शा रहा। a बराबर -3, a बराबर -3, नहीं निकल गया। इसी में आपको नहीं पता रहता कि ससुरा ये वाला 0 होगा कि ये वाला 0 होगा, तब तो ये +3 हो जाता। माइनस क्या बता रहा है? कि रुक रहा है, और प्लस ये बताता है कि भाग रहा है। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग निकालना सीख गए? किसी को दिक्कत? हाँ, चलिए बताइए। विरामा से प्रारंभ होकर एक कार की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। प्रारंभिक वेग कैसे बताए? विरामा से रुकी हुई थी, रेस्ट। अंतिम वेग 30, अंतिम वेग 30, क्योंकि हम जब देखे तो रुकी हुई थी, लास्ट टाइम देखे तो 30। इसके बाद जो देखे वो अपना जवाब दे। हम अंतिम समय देखे थे तो 30 था, ओकरा बाद हमरा का पता, जो देखा अपना न्यूमेरिकल बनाओ। नहीं समझे? प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का झोल समझ में आ गया? अगर कोई चीज पे ब्रेक मार रहे हैं तो अंतिम वेग, रुकने के लिए आ रही है तो 0, जहाज लैंड हो रहा है तो अंतिम वेग 0, और ट्रेन खुल रही है तो प्रारंभिक वेग 0, जहाज टेक ऑफ होने वाली है प्रारंभिक वेग 0, हमारे सामने स्टार्ट हुई प्रारंभिक वेग 0, विरामा से चली प्रारंभिक वेग 0। समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी दोनों में से कोनो 0 नहीं होता है। हाँ, कैसे? ध्यान से समझिए, पता नहीं चल पाता। जैसे हम प्लेटफॉर्म पे बैठे, ठीक है, और छोट मोट स्टेशन था, हॉल्ट है या छोट मोट स्टेशन है, तो वहां ट्रेन में थोड़ा धीमा कर लेती है, पूरा बिखिया के नहीं जाती है, हल्का धीमा कर लेती है। तो एक ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म से राजधानी एक्सप्रेस 60 की रफ्तार में आई और 80 की रफ्तार में चल गई। प्रारंभिक वेग 60, चल गई। तो ससुराना हमरे सामने शुरू हुई थी, हम देखें, जब हम देखें तो स्टेशन पे एंट्री मारी थी 60 की रफ्तार, और निकलते निकलते हो गया 80। जब नहीं समझ आ गया तो u यानी प्रारंभिक वेग 60, v यानी अंतिम वेग। अब इसमें क्या रखा है? एक रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग हम का जाने? अंतिम वेग हमरा का पता है? वही पूछो ना जो हम जानते हैं। अब हम आपसे पूछे कि बताओ मैंने क्या सोचा? हाँ, 0। बेचारा लड़का कितना सीधा होता है, कह रहा है 0। वो सोच रहा है कि हम तो कुछ सोचते नहीं है, सर भी नहीं सोचते होंगे, उसका दिमाग भी 0, तो सोच लिया सर का भी सोचूंगा। आगे बढ़े।